नमस्कार। उत्तराखंड की सम्मानित जनता, आपका स्वागत है भू अध्यादेश अधिनियम अभियान व भू टीवी के चैनल पर। आज हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहे हैं। जैसा कि हमने 2017-18 में ही शुरू कर दिया था, उत्तराखंड में भूमि से संबंधित कानून को जब यहाँ की राज्य सरकार ने बदला तो हम उस विषय पर लग गए थे कि यहाँ हिमाचल की तर्ज पर भू कानून लागू होना चाहिए और ये नीति उद्योगपतियों के लिए बदली गई। इस नीति से सीधे और सीधे उद्योगपतियों को फायदा होता, यानी कि आप 12.5 एकड़ भूमि से ज्यादा कितना भी आप जमीन खरीद सकते हैं। इसको बार बार हमने उठाया और तर्कसंगत बातों के साथ उठाया कि जिस प्रकार से हिमाचल में भूमि कानून है उसी प्रकार से हम उत्तराखंड में भी लागू होना चाहिए। उत्तराखंड की जन जन की आवाज है, जन संवाद से निकला हुई ये आवाज है और इस आवाज के तहत जो उत्तराखंड आंदोलन उठा था, बना था, उत्तराखंड राज्य की मांग हुई थी, उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग हुई थी, उसमें एक ही बार नहीं, बार बार ये शब्द गुंजायमान हो रहा था संपूर्ण भारत के पटल पे कि उत्तराखंड में भू कानून हिमाचल की तर्ज पर लगना चाहिए। सरकारें बनी, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ। निर्माण होने के बाद प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी से लेके अंतिम जो मुख्यमंत्री थे हरीश रावत जी के टाइम तक और वर्तमान में त्रिवेंद्र सिंह सरकार, तो त्रिवेंद्र सिंह सरकार जैसे ही आई उन्होंने भूमि कानून को बदल दिया। जो यहाँ पे 500 वर्ग मीटर और 250 वर्ग मीटर खंडूरी सरकार ने किया था, अपनी ही पूर्ववर्ती सरकारों के डिसीजन को बदलते हुए अंबानी और अडानी और अन्य उद्योगपतियों के लिए उत्तराखंड को तस्तरी में पेश कर दिया कि जितनी मर्जी आप उत्तराखंड के भूमि को खरीद सकते हैं। जब ये राज्यों से बना हुआ कानून था तो राज्य को ये चाहिए था एक मील का पत्थर, एक उदाहरण पेश करते कि जैसे हिमाचल ने अपने वहां भूमि कानून लगाया और अपने राज्य के प्रत्येक आदमी के को संरक्षण प्रदान किया, ठीक उसी प्रकार से उत्तराखंड को भी अपने राज्य के प्रत्येक नागरिक को संरक्षण प्रदान करना चाहिए। इस बात को हम बार बार कहते आए थे। आज उसी का परिलक्षित गुण आप देख रहे होंगे कि देश के राजधानी दिल्ली में किसान चारों तरफ से बैठे हुए हैं। अब उन सारे किसानों का भी यही कहना है कि अब हम भूमि को बचाने की बात कर रहे हैं, यानी कि जो बात उत्तराखंड से हमने शुरू करी वही बात आज देश के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है। सारा किसान यही कह रहा है कि अब फसल बचाने की बात नहीं हो रही है, अब भूमि को बचाने की बात हो रही है। यानी कि जब भूमि रहेगी तभी हमारा अस्तित्व रहेगा और जब उनका अस्तित्व रहेगा तभी किसान शब्द ब्रह्मांड में घूमेगा। अदरवाइज किसान शब्द की जो भाषा है उस परिभाषा को ही खत्म करना चाह रहे हैं। इसी बात को लेकर देश का संपूर्ण किसान लामबंद है। 3 कानूनों को वापस लेने की मांग हो रही है। एमएसपी पर गारंटी बिल की बात हो रही है और आप देख रहे हैं कि सरकारें सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय की आड़ में जाके छुपने की कोशिश कर रही है ताकि किसान वर्सेस माननीय उच्चतम न्यायालय हो जाए। और किसान इस बात को जानते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय भगवान होता है। जो उनका निर्णय होता है उसको सभी को मानना होता है। भारत के 135 करोड़ जनता से मेरा निवेदन है कि माननीय उच्चतम न्यायालय की एक एक बात को भगवान के आशीर्वाद की तरह मानना चाहिए। कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो कमेटियां बनाई गई उस कमेटियों में जितने भी मेंबरान हैं, जितने भी सदस्य हैं, उन सदस्यों का भी बायोडाटा यानी कि उनका भी जीवन वृत्त को ध्यान में रखते हुए उनको कमेटी में शामिल करना चाहिए था। देखना चाहिए था कि इनकी मानसिकता क्या है, ये क्या करना चाहते हैं, इनकी सोच क्या है। वही बातें जो हम उत्तराखंड में हिमाचल की तर्ज पर बात कर रहे थे वही आज देश का संपूर्ण किसान कह रहा है कि भूमि रहेगी तो हम रहेंगे। मैं भी यही कहते आ रहा हूं कि उत्तराखंड में हिमाचल की तर्ज पर अगर यहाँ भूमि कानून लगा रहेगा तो उत्तराखंड का प्रत्येक नागरिक संरक्षित और सुरक्षित रहेगा और साथ ही साथ उसका जल, जंगल, जमीन, रोटी बेटी, संस्कृति सब बचेगी। बाहरी
आतताई शक्तियां, आयातित शक्तियां और भारी भूमाफियाओं ने और बाहरी जो उद्योगपतियों के लिए उन्होंने अब सारा लैंड तस्तरी में रख दिया है कि भाई आप आइए हमारी जमीनों को खरीदिए। ये भी एक उत्तराखंड के लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। आज मैंने देखा निर्वाचन आयोग ने एक लिस्ट निकाली थी। 4 हमारे जो मैदानी क्षेत्र हैं, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल, आंशिक देहरादून और आंशिक नैनीताल के जो जिले हैं, उन जिलों में लगभग 78,000 से लेकर 80,000 इस साल मतदाता बढ़ चुके हैं। इन 4 डिस्ट्रिक्टों में राज्य का 78% मतदाता बढ़ चुका है। आखिर ये कहां से बढ़ रहे हैं, कहां से इतने सारे लोग आ रहे हैं? यही हमारा कहना है कि कल की डेट में इन 4 मैदानी भागों में जो परिसीमन होगा, तो आज 70 सीटें हैं, उन 70 सीटों में से 50 सीटें मैदानी भागों में चली जाएंगी। और मैं देख रहा था कि निर्वाचन आयोग ने एक चीज देखी कि पुरोला में सबसे कम मतदाता रह गया है, यानी कि पलायन कर चुका है मैदानी क्षेत्रों में, और बाहरी लोग भी यहां आके बस चुके हैं। तो हमारा जल, जंगल, जमीन, रोटी, बेटी और पीडीएस सिस्टम जो है, राशन का जो वितरण होता है, यानी कि बाहरी लोगों का उस पर कब्जा हो चुका है। जितने भी संघ हैं उसमें बाहरी पदाधिकारियों का ज्यादा यहां कब्जा हो चुका है। तो राज्य का जो अस्तित्व था, वो राज्य का अस्तित्व रह कहां गया है? तो हमारी नजर है, जो बात हम कह रहे थे कि भूमि बचाओ और अपने स्वाभिमान को बचाओ, आज वही बात देश का किसान कह रहा है। तो देश का अन्नदाता कह रहा है कि हमारी भूमि अगर इन उद्योगपतियों के हाथों से बचेगी तो हमारा अस्तित्व बचेगा। वही बात मैं भी कह रहा हूं। मैं 2017 से कह रहा हूं, वर्तमान में दिल्ली में बैठे हुए देश के सारे किसान यही बात कह रहे हैं। यानी कि आप देख लीजिए हमारी दूरदृष्टि को आज देश के किसान कह रहे हैं। मैं उत्तराखंड की समस्त जनता से कहता हूं कि आप अपनी भूमि के लिए संघर्ष कीजिए। जैसे ही दिल्ली के अंदर इन तीनों कानून वापस होते हैं और एमएसपी पे बिल लगता है, हमारा खुला समर्थन है किसानों को, क्योंकि हम किसान पुत्र हैं और हम अन्नदाता हमको खाना देता है, हमारे परिवार को पालता है, हमारा पालनहार है, हमारे लिए भगवान की तरह है किसान। उस भगवान को मैं भारत का एक सजग नागरिक होने के नाते, उत्तराखंड का एक सजग नागरिक होने के नाते उनको प्रणाम करता हूं, उनके चरणों को स्पर्श करता हूं। और मेरे शरीर में बहने वाले एक एक रक्त धमनियां उनको प्रणाम करती। मेरे खून का एक एक कतरा इन किसानों के अगर काम आ सके, मैं अपनी ओर से संवेदनाएं उनके लिए व्यक्त कर रहा हूं। जितना भी मेरे कहने उनके लिए हो सके, मेरा निवेदन है कि आप मेरे निवेदन को स्वीकार कीजिए। और मैं भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक से निवेदन करता हूं कि अन्नदाता नहीं तो आप नहीं। एक बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति है, बहुत बड़ी लड़ाई है, आज ये संपूर्ण देश में फैल चुकी है। और प्रत्येक नागरिक में, जो दिल्ली में बैठे हैं वो तो हैं ही, वो तो एक प्रकार से बहुत बड़े धाम में हैं, ये बहुत बड़े शुद्ध स्थान बन चुका है दिल्ली किसानों के माध्यम से। तो मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति जहां से, मैं किसानों से निवेदन करता हूं कि आप ये मत समझिए कि आपको प्रत्येक व्यक्ति, हिंदुस्तान का, भारत का प्रत्येक व्यक्ति देख रहा है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, आपको देख रहा है। और टीवी चैनलों के माध्यम से नहीं देख रहा है, अखबारों के माध्यम से नहीं देख रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा है। क्योंकि किसानों के डायरेक्ट इंटरव्यू सोशल मीडिया में हो रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से देख रहा है, फेसबुक के माध्यम से देख रहा है। तो आपको देख रहा है। और भारत का प्रत्येक नागरिक समझदार है, वो जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया है उससे हट के देख रहा है और उससे ज़्यादा लाइक कर रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया में जितने भी आज के चैनल में, जितने भी उनके यूट्यूब में आते हैं, उसको उतने लाइक नहीं मिलते हैं, तो उसको कमेंट नहीं मिलते हैं जितने यूट्यूबर्स को मिल रहे हैं। और ये समानांतर लोकतंत्र की जिम्मेदारियों को यूट्यूबर्स उठा रहा है। जैसे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे कई लोग वीडियो बना रहे हैं। तो ऐसे यूट्यूबरों ने देश के लोकतंत्र की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली है। ये भी एक माध्यम है, इससे बड़ा कोई माध्यम नहीं है आज पूरे विश्व में। तो इस माध्यम का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। और मैं किसानों को प्रणाम करता हूँ। जैसे ही आप लोगों की जीत होगी, निश्चित रूप से मेरा उत्तराखंड का वासी भी जागेगा और वो हिमाचल की तर्ज पर भू कानून की बात करेगा। हम भी उसके बाद एक आंदोलन करेंगे कि जो वर्तमान में यहाँ भूमि कानूनों को बदल कर जो अंबानी और अडानी और अन्य उद्योगपतियों के लिए खुला गया है, तो अंबानी अडानी इसलिए कह रहे हैं कि पूरा देश उनका नाम ले रहा है। मैं ले रहा हूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि उन्हीं के लिए सबसे पहले उत्तराखंड में भूमि कानून को बदला गया था। हमारा निवेदन यह है सरकार से
कि भूमि कानून को बदल कर जो उन्होंने बदला है उसको वापस लीजिए, और जो खंडूरी सरकार का 250 मीटर था उसको तब तक बनाए रखिए, उस पर आ जाइए, तुरंत एक अध्यादेश लीजिए, अपने कैबिनेट से अध्यादेश को पास कीजिए। वर्तमान कानून को बदलकर खंडूरी जी का जो 2007 का जो कानून था उस कानून को लगाइए, और साथ ही साथ हिमाचल की तर्ज पर तब तक आप खंडूरी जी का सरकार के जो कानून था उसको लागू कीजिए, और उसके साथ हिमाचल की तर्ज पर भू कानून यहाँ पे लगाइए। और संपूर्ण उत्तराखंड से मेरा निवेदन है कि आप कमर कस लीजिए, बहुत जल्दी मार्च अप्रैल में हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि अभी ठंड है, बहुत सारे लोग नहीं आएंगे, बहुत सारे लोगों का अपनी अपनी खेती बाड़ी का काम है, तो इसलिए हमारे पहाड़ के लोग जब ठंड खत्म हो जाएगी तब सभी लोग हम एक बहुत बड़ा आह्वान करेंगे। जैसे उत्तराखंड राज्य के लिए हमने आह्वान किया था, वैसे हम हिमाचल की तर्ज पर भू कानून के लिए बहुत बड़ा आह्वान करेंगे। हम पूरा जन जागरण फैलाएंगे और आंदोलन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप हमें सहयोग कीजिए। मेरे नीचे चैनल में टेलीफोन नंबर आ रहा है, मेरे फेसबुक को लाइक कीजिए, और मेरे यूट्यूब के भू टीवी में इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी तरफ से शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी पहुँचाइए, क्योंकि ये आवाज़ मेरी नहीं है, ये आवाज़ प्रत्येक उत्तराखंडी की है, ये जनमानस की आवाज़ है, ये जन संवाद की आवाज़ है, और इस आवाज़ को आज सभी लोग उठा रहे हैं, और ये राज्य आत्मा की आवाज़ है। आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे साथ क्या पूरे भू कानून के साथ जुड़िए, हिमाचल की तर्ज पर भू कानून लगाइए। ये मेरी लड़ाई नहीं है, सबकी लड़ाई है। इस लड़ाई में हमें आने वाले भविष्य में अगर आंदोलन करना पड़ेगा हम आंदोलन भी करेंगे, और लेकिन हिमाचल में की तर्ज पर उत्तराखंड में भू कानून अवश्य लगेगा, और ये लगेगा ही, जरूर लगेगा। और जो वर्तमान इन्होंने कानून बदले हैं भूमि के, उनको सरकार को वापस लेना पड़ेगा, और साथ ही साथ हिमाचल की तरफ में भू कानून लगाना पड़ेगा। तब तक खंडूरी जी का जो उन्होंने भू कानून बनाया था उस कानून को लगा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।